मन तो कभी भटका ही नहीं। वास्तव में मन चीज ही क्या है, वो तो अटक जाता है, बस भटकता नहीं है। अटकने की आदत है उसको, तो अटक जाता है। तो बस जहाँ अटका है वहां से उठा के ईश्वर में अटका दो, बस। भटकता तो है ही नहीं बेचारा। हमने बड़ा बदनाम कर दिया मन को। मन तो लगता ही नहीं हमारा, मन बहुत भटके छे। तो निकम में मन नहीं भटकेगा तो क्या भटकेगा, वही तो भटकेगा ना। शरीर तो भटकेगा नहीं। जितने स्पीड से मन भटक रहा ना ऐसे, क्या शरीर इतना गोल गोल घूम सकता है? नहीं घूम सकता है। क्या आत्मा घूम सकती है? नहीं घूम सकती है। तो बचा कौन? वही तो घूमेगा ना। तो जो घूमना चाहिए वो घूम रहा है, जो खड़ा रहना चाहिए वो खड़ा है, जो देखना चाहिए वो देख रहा है। सब अपनी अपनी जगह पे बराबर है। हमने इतना बदनाम कर दिया उसको, बहुत भटक रहा, बहुत भटक रहा, बहुत भटक। अरे क्या भटक रहा है? कुछ नहीं भटक रहा है। देख उसको कहाँ भटक रहा है, तो देखो तुम्हारे पास ही है वो। देख किधर भटक रहा है। अभी भटक रहा है क्या? क्यों नहीं भटक रहा है? क्योंकि अटक गया ना अभी, तो भटक नहीं रहा है। बस इसको अटकना चाहिए कहीं अच्छी जगह पर अटके, तो बुरी जगह से भटकना छोड़ देगा। यही इतनी सी बात है ना। बहुत भटक रहा, बहुत भटके, बहुत भटके છે। શું ભટકે છે? એ મન તો ભટકવા માટે જ તો બન્યું છે, तो उसको भटकने दो। जाएगा कहाँ? किधर जाएगा आपको छोड़ के? कहाँ जाएगा कहाँ? तभी तो आप कहीं भी जाते तो आपके साथी तो चलता, कितना साथ निभाता है बेचारा। तो भी बोले भटके जे, हाथे हाथे હોય છે ને કે भटके। हकीकत है। साथी तो होता है ना आपके। आप स्नान करने जाते हो तो कमरे में बाहर बैठ के तो नहीं इंतजार करता है ना वो। पलंग पे बैठा हो, जा भाई तू नहा के फिर आजा, मैं आ रहा हूं तेरे पास। ऐसा तो नहीं करता है ना। जहां जहां आप जाते हो वहां वहां आपका मन साथ होता है नहीं होता है? बताओ। कोई ये कहे कि मैं बाहर छोड़ के नहाने गया, कोई कहे कि मैं बाहर छोड़ के कहीं और गया। नहीं, आप जहां जाओगे वहां आपके साथ है कि नहीं है? तो फिर क्यों कहते हो भटक रहा है? साथ ही तो लेके 24 घंटे घूमते आप उसको, और सोते तो भी साथ लेके सोते हो। तभी तो वो सपने बना लेता है ना, जो आपने सुना देखा दिन भर में, और रात को सपने में आता है। तो बेचारा सपने में भी साथ पड़ा चिपक के आपके, तो कहते हो भटक रहा है। भटक तो आप रहे, वो तो बेचारा अपनी जगह पे है। तो ये तो कहना छोड़ दो मन बहुत भटके छे। तो मन कहीं भटक रहा है। ये तो विचार की तरंगे ऊपर नीचे होती रहती है, उसको मन भटकना थोड़ी कहते हैं। ભટકે છે એમ કરીને અને આપણે સર્ટિફિકેટ આપી દીધું, ભટક બેટા, જો ભટકું ભટક। શું ભટકે? વાતમાં માલ છે, 100% माल છે। बोलो माल है कि नहीं है? बात में है कि नहीं है? देखो बहुत लोग आते ना, बोले साधना में मन लागतू नहीं और बहु भटके छे मन। इतना गंदा बोलते हैं कि जैसे कि वो खुद तो बड़े भटकना चाहते ही नहीं, बेचारा मन भटक रहा। खुद तो बड़े अच्छे, कहाँ भटक रहा? हम भी पूछते कहाँ गए भटक रहा है बताओ। बोले बहु विचार आवे, बहुत विचार आते। तो समार थोड़ी गया है तू जो विचार बंद हो जाएंगे, जिंदा है तो विचार आएंगे। मरने वाले को विचार नहीं आते, जो जिंदा है उसको तो विचार आते। मर थोड़ी गया, तो जिंदा है ना। जब तक जीवित है तो विचार भी आते हैं। मर जाएगा उस दिन कौन नहीं पूछेगा, है सोचना क्या कर रहा है तू सो के। तब कोई बोले हिला के, अरे उठना, क्या सोचा कल अपना शादी का दिन है, क्या सोचा अपने को एनिवर्सरी पे करने के लिए, बोलना। तो बेचारा समझ में आए।
अब तो जिंदा है तो प्लानिंग भी वही करेगा, सोचेगा भी वही, भटकेगा भी वही, करेगा भी वही ना। मरे हुए आदमी को विचार नहीं आते, जिंदा है तो विचार तो आएगा। बोले भाव भटके तो भटके तो कहीं भटके तो भाव विचार आवे। हाँ तो निकम्मे विचार तो आएगा ना, जिंदा पड़ा खड़ा है तू, मर जाएगा उस दिन विचार नहीं है। तो किसी भी बात की परेशानी मत कर पैदा करो। ईश्वर का बना हुआ मन है, आपने बनाया क्या? किसने फिट किया ये वाला सिस्टम? किसने किसने? ईश्वर ने फिट किया। आपने कहा था मैकेनिज्म किसका है? किसका? इतनी निंदा करोगे बेचारे की। तो सुन, बहु भटके सू भटके, तुमने अटकाया नहीं ना अच्छी जगह, तो भटकने का रास्ता है उसका। अटका दो तो वो बेचारा ऐसे ही अटक जाएगा, हमने अटकाया भी तो नहीं। वो फिर निंदा करते रहते उसकी। मैकेनिज्म भगवान का, मन बनाया भगवान ने, विचार की तरंगे दी ईश्वर ने, और फिर सारा दिन कोसते रहते हैं अपन, भाव विचार आवे भाव विचार आवे। तो खोपड़ी छे तो आवे न डफोड़, मरी थोड़ा गया थे ना आवे, आने दो। विचारों की तो दिक्कत ही नहीं है। कहाँ दिक्कत है? विचारों पे ठप्पे लगने की दिक्कत है। विचार तो आया करे, અત્યારે 36,000 विचार तम અહીંયા आया है पहला કર્યા 50 મિનિટમાં, तो હું तो શું 36,000 विचार आपको आए, चलो आप मुझे चैलेंज कर सकते हो कि नहीं आए? कर सकते हो? हम बोलते हैं आपको 36,000 विचार आए, किसी को 40,000 भी आए, बोलो तो क्या हो गया? धरती फट गई, आसमान उजड़ गया, क्या हुआ? क्या होता कब है? जिन विचारों पर हमारी बार बार वृत्ति अटक जाती। मैंने क्या बोला? अटकने की दिक्कत है। भटकता तो ठीक है, उसका स्वभाव है भटकना। अटकना नहीं चाहिए गलत जगह पे। अच्छी जगह पे अटक जाए तो वहां से भटकना छोड़ देगा। तो जिन विचारों पर हमारे ठप्पे लग जाते हैं ना, दिक्कत वहां है। बाकी विचारों की कोई दिक्कत नहीं, आने दो इसको। क्या कर सकता है? कर ले। इसके पास अपनी सामर्थ्य ही नहीं है कि किसी विचार को साकार कर सके। असमर्थ आदमी के लिए क्यों इतना निंदा निंदा करते रहना? बेचारा है, बेचारा असमर्थ है। आप आत्मा की मोहर लगने के बाद बेचारा काम करता है उस पे, तो ये तो आपका नौकर है ना। आप जिस विचार को लगा देते ना मोहर, हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, हाँ भाई देखो पैसा तो होना चाहिए, हाँ भाई ऐसा तो देखो इज्जत मान स्टेटस ये वो सब होना चाहिए, तो वो काम करता है उसके ऊपर, उसमें उसका क्या दोष है? तो 50 प्रकार के विचार, 50,000 प्रकार के विचार भी आपका नुकसान तब तक नहीं करते जब तक कि आप उसमें अटक नहीं जाते। अटक जाते तो फिर क्या? तो ये आते हैं जाते हैं, आने दो जाने दो, परेशान मत होने का। विचार आ रहे विचार आ रहे विचार आ रहे, हाँ विचार तो आने के लिए ही तो है। ये इसको कहते हैं साक्षी स्वभाव। आ रहा है तो आने दे, जा रहा है तो जाने दे, हमारा कितना लेना देना है कि नहीं भाई? हम कुछ कर नहीं पाते तो बेचारे मन को कोसते। अच्छा हुआ भगवान ने अपना साकार रूप छोड़ नहीं रखा सारा दिन, नहीं तो उसके मंदिर में जा जाके पकड़ पकड़ के उसको ठिकाने लगाते रहते, कैसा बनाया कैसा बनाया, तो कैसा बनाया, बड़ा मन भटकता है बड़ा मन भटकता है। अभी तो मन को दोष देते ना, भगवान साकार हो जाता तो उसको ही गचंडी पकड़ के अपन कटारे में खड़ा कर देते। हाँ हाँ,
तो सहज रहे, सहज रहे, आनंदित रहे, बहुत ज्यादा खोपड़ी खराब ना करें, अपनी भी नहीं दूसरों की भी नहीं। अपनी खराब नहीं होगी तो दूसरों की क्यों खराब करें, अपनी खराब होती तो दूसरे भी परेशान होते, है ना। मैं ऐसा ही हूँ, बस मैं तो कुछ समझता ही नहीं है। तो तूने खुद ही तो मान लिया मुझे समझता नहीं है, तो अगर दूसरा कहता है मूर्ख है तो बुरा क्यों लगता है? आप कहते हो ना मेरा मन ना बहुत भटकता है, समझता ही नहीं है कुछ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं तो ऐसे ही हूँ पागल बस। तो फिर दूसरा कोई कह दे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वीकार कर लिया ना कि मैं पागल हूँ। हमें सभी में दिक्कत है, कोई पागल कहे तो उसमें भी दिक्कत है, खुद को भले कुछ भी कहे, मैं ऐसे वो बड़ा बहुत परेशान हूँ अपने आप से। तो फिर दूसरे परेशान होते तो देखो, बार बार हमें कहता है कि घर से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। तो आप खुद ही कहते हो इतना, तो आप शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो, ये क्यों मोहर नहीं लगती? आप मोहर ही तो लगाते हो। आप वो राजा हो जिसका बिल पास करने के लिए केवल मोहर की जरूरत है कि नहीं? आप वो राजकुमार हो कि अगर किसी पर प्रसन्न हो जाओ तो आगे पीछे वाले सोचने लग जाए कि इसका रिश्ता जरूर इसके साथ कुछ है, ये कोई खास आदमी है। तो आप हजारों विचारों में से वो राजा हो कि जिस पर आपके आत्मा की मोहर लग जाए वो बिल पास हो जाता है। ऐसा है आप में सामर्थ्य कितना है। जिस पर आप मुस्कुरा दो वही वृत्ति आपकी श्रेष्ठ हो जाती है ना। तो फिर ऐसा दीनहीन होके क्यों परेशान मरना? राजा है तो राजा की तरह रहे। हो राजा की नहीं हो? नहीं है। नहीं, हम तो छोटे मोटे जीव हैं, क्या संसारी लोग हैं, संसारी लोग क्या कर सकते? तो तू 60 जन्म लेके भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही रहेगा। આપણે તો બધા જીવ નાના નાના જીવડાઓ છીએ, અવડા અવડા। आप तो भगवान है। तो क्या भगवान पेट से पैदा होके आता है? बनना पड़ता है ना उसके लिए। हम तो जीव है, ऐसे कह के आदमी छूट जाता है। तो पड़ा रहे जीव है तो नाली के कीड़े में। और क्या? इसीलिए कभी भी अपनी आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। आप आत्मा है, शुद्ध ब्रह्म है। बार बार ये कह के अरे हम तो जीव है, संसारी है, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान आपका बाप बन के आए ना, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा पर पूर्ण भरोसा हो तो चांद क्या, आप तो सूरज भी पकड़ के ला सकते हो। हाँ, सच बात है।